बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशीर आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास जो आर्ट्स ग्रुप है उसका जो यूनिट नंबर 7 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 समझेंगे, जो कुछ इस तरीके से लिखा गया कि जमी सिलसिला का कुलिया इस्तेमाल करते हुए नामालूम अंसर से मुराद एलिमेंट है, उसको आपने क्या करना है, मालूम करना है। तो हमारे पास सवाल के अंदर 3 जो रकमें हैं वो दी गई होंगी और जो चौथी रकम होगी वो हमने मालूम करनी होगी। तो अगर इसका मैं इधर फार्मूला लिखूं या कुलिया लिखूं तो ए एन किसके बराबर होता है? ए एन का जो फार्मूला वो है A1 जमा n-1 इंटू डी। ये जो फार्मूला है ये जमी जो सिलसिला है, ये जो इधर इन्होंने लिखा है जमी सिलसिला, ये मैंने इस जगह पर लिख दिया, ये उसका कुलिया। इसके अंदर टोटल 4 चीज़ें होती हैं। एक होता है AN होता है, उसके अलावा एक A1 होता है, उसके अलावा एक N होता है और एक D होता है। सवाल के अंदर आपको इन 4 में से 3 रकमों की कीमत दी गई होगी और जो चौथी रकम होगी वो हमने मालूम करनी होगी। अगर ये मैं पहला सवाल हल करूं तो पहले सवाल के अंदर A से मुराद A1 है। अगर खाली A लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है, A1। तो A1 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। फिर इसी तरह AN किसके बराबर है जी, 402 के बराबर है। फिर इसी तरह N की कीमत कितनी है, 26 है। और इसी तरह अब आखिर में कौन सी चीज़ बच गई, D बच गया। तो इसका मतलब इस सवाल में हमने D मालूम करना। तो अब इधर हम फार्मूला लिखते हैं, AN बराबर है A1 प्लस n-1 इंटू D। अब n की जगह पर हमने क्या दर्ज कर देना, n की जगह पर हमने लिख देना है n की कीमत। n की कीमत कितनी दी गई है, n की कीमत अगर इधर सवाल में देखें वो दी गई है 402। तो इधर 402 लिख देंगे। A1 की जगह पर 2 लिख देंगे और n की जगह पर हमने कितना लिख देना, 26 लिख देना और साथ -1 और D को इसी तरह ही लिखा रहने देंगे। अब ये जो 2 है इधर आकर -2 हो जाएगा और ये अब 26 में से 1 निकालेंगे तो 25 रह जाएगा और साथ क्या D, तो इधर क्या लिख देंगे, D लिख देंगे। जब 402 में से 2 निकालेंगे तो इधर हमारे पास बचेगा 400 और ये आ जाएगा 25D। अब ये 25 ज़रब हो रहा है, इस जगह पर आकर इसने तकसीम हो जाना। तो इधर हम लिखेंगे 400 बटा 25 बराबर है D के। तो इसको जिस टाइम हमने इसके ऊपर तकसीम करना तो हमारे पास जवाब कितना आ जाएगा, 16 जो है इसका जवाब आ जाएगा। तो इस तरह ये हमने D जो है वो फाइंड कर लिया। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये जो पहला सवाल था इसकी समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद जो इससे अगला सवाल है उसको हम हल करते हैं। उस सवाल के अंदर अगर हम देखें तो AN की कीमत कितनी दी गई है, AN वो कह रहे हैं बराबर है 81 के। इसी तरह D किसके बराबर है, -3 के। N बराबर है 18 के। तो अगर हम देखें हमारे पास AN भी सवाल में दिया हुआ है, D भी दिया हुआ है, N भी दिया हुआ है, तो पीछे कौन सी चीज़ बच गई, A1 जो है वो बच गया। तो इसका मतलब यह है कि इस सवाल में हमने A1 मालूम करना है। अब हम फार्मूला लिखते हैं, AN बराबर है A1 जमा n-1 इंटू D। AN की जगह पर हम लिख देंगे 81, A1 की कीमत मालूम करनी, इसको इसी तरह लिखा रहने देंगे। N की जगह पर लिख देंगे 18, फिर -1 और D की जगह पर लिख देंगे -3। तो इसको यूँ ब्रैकेट में लिखेंगे। तो अब ये आ जाएगा जी 81 बराबर है A1 जमा, अब 18 में से जब एक हमने निकाल देना ये हो जाएगा 17 और 17 को अब हमने किससे ज़रब देनी है, -3 के साथ ज़रब देनी है। तो अगर इधर हम देखें ये आ जाएगा A1, अब जमा मनफी हो तो इधर आ जाता है मनफी। अब 17 को आपने ज़रब देनी है 3 के साथ। अब ये 3 7 बार 21, 1 लगा 2 हासिल, फिर 3 1 बार 3 और 2 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब इस जगह पर कितना आ जाएगा, 51 जो है इसका जवाब आ जाएगा। अब वो 51 माइनस हो रहा है तो इस जगह पर आकर उसने यानी कि बराबर की दूसरी साइड पर आकर उसने जमा हो जाना। तो A1 किसके बराबर आ गया, 81 जमा 51। अगर हम 81 और 51 को जमा करें तो हमारे पास जवाब कितना आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, यानी कि 132 इसका जवाब आ जाएगा। तो A1 किसके बराबर आ गया, 132 के बराबर आ गया। तो उम्मीद है आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद जो इससे अगला सवाल है, जो सवाल नंबर 2 का तीसरा जुज़ है, इसको हल करते हैं। इस सवाल के अंदर जो उन्होंने A की कीमत दी गई है वो कितनी है, 5। A से मुराद A1 होता है
उसके बाद एन की कीमत दी हुई है 61 और एन की कीमत दी हुई है 15। तो अगर हम देखें तो एन की भी कीमत है, A1 की भी है, एन की भी है, तो पीछे क्या बच गया डी। तो इसका मतलब हमने इस सवाल में डी मालूम करना है। अब क्या करेंगे, ये जमी सिलसिले का फार्मूला लिखेंगे, एन जो कि बराबर होता है A1 जमा n-1 इंटू डी। अब इसके अंदर कीमतें दर्ज करते हैं। एन किसके बराबर है, 61 के बराबर है, तो इधर हम लिख देंगे 61। और A1 किसके बराबर है, 5 के बराबर है, और n बराबर है 15 के, या 15 लिख देंगे और साथ -1 और डी की जगह पर डी लिख देंगे। अब ये जो 5 इधर आके ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और ये इसी तरह अब ये 15 में से 1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 14 और साथ क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब हमने 61 या जो 61 है उसमें से हमने 5 माइनस करना है, तो फिर इधर हमारे पास जो इसका जवाब आएगा वो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। और इसी तरह ये साथ लिखा हुआ है 14 और साथ लिखा हुआ है डी। अब ये 14 जो है इसने इस साइड पर आकर तकसीम हो जाना, तो जब 56 को 14 के ऊपर हमने डिवाइड करना है या तकसीम करना है तो हमारे पास जवाब कितना आ जाएगा, 4 जवाब आ जाएगा इसका डी का। तो इस तरह ये हमने ये सवाल हल करना, तो इस सवाल की उम्मीद आपको समझ भी आ गई होगी। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो इससे अगला सवाल है जो कि दूसरे सवाल का चौथा जुज़ है उसको हम हल करते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास ए की कीमत है वो कितनी है जी, 16। ए से मुराद A1 होता है। फिर इसी तरह एन किसके बराबर है जी, 0 के बराबर है, और डी किसके बराबर है, -1/4 के बराबर है। तो पीछे कौन सी चीज़ बच गई, ये भी दी हुई है, ये भी दी हुई है, ये भी। इसका मतलब एन जो है ये हमने मालूम करना है। अब फार्मूला लिखते हैं, एन बराबर है A1 जमा n-1 इंटू डी। एन की कीमत सवाल में कितनी दी हुई है, 0, इधर 0 लिख देंगे। A1 किसके बराबर है, 16 के, इधर 16 लिख देंगे, जमा n की कीमत तो हमने मालूम करनी है तो इसको हम इसी तरह ही लिखा रहने देंगे और साथ -1 लिख देंगे, और डी की जगह पर क्या लिख देना, -1/4। इस स्टूडेंट इसके बाद जो हमने स्टेप करना है वो ये करना है कि ये जो 16 है या 16 इसको इधर ही लिखा रहने देंगे, इसको दोनों रकमों के साथ अंदर ज़रब दे देंगे। तो जिस टाइम इसने पहली रकम के साथ ज़रब होना तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/4 n, और जब इसके साथ ये ज़रब होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जमा, और 1/4। अब इसकी हम ब्रैकेट को खोल देते हैं तो ये आ जाएगा जी 16 जमा माइनस माइनस 1/4 n और जमा 1/4। अब ये रकम माइनस के इसको हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं, ये हो जाएगा 1/4 n बराबर है 16 जमा 1/4। अब हमने इस जगह पर इसका एलसीएम लेना है, तो इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो इधर हम क्या लिख सकते हैं, अपने पास से 1 लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 1/4 n जो कि बराबर आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 ही एलसीएम आ जाएगा। 1 4 बार 4 और 4 को जब हमने 16 से ज़रब देनी इधर आ जाएगा 64, और फिर जमा 4 कितने बार 4 होता है, 4 1 बार 4, फिर 1 को 1 से ज़रब देंगे इधर आ जाएगा 1। तो इसके बाद इस सवाल को मैं इस जगह पर हल कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास इसका जवाब 1/4 n बराबर है 65/4। तो n इधर ही रहेगा 64/4, और ये 4 तकसीम हो रहा है इधर आके ज़रब हो जाएगा, फिर ये 4 इस 4 से कट जाएगा, तो n का जवाब आ जाएगा किसके बराबर, 65 के बराबर आ जाएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद जो इससे अगला सवाल है उसको हम हल करते हैं। जो इससे अगला सवाल है वो सवाल नंबर 2 का 5वां जुज़ है। तो इसके अंदर जो हमें कीमतें दी गई हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा a जो है वो 10 के बराबर है, a से मुराद A1 है। फिर इसी तरह उन्होंने कहा an ये किसके बराबर है जी, 400 के बराबर है। और उसके बाद उन्होंने कहा d किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो अगर हम देखें तो पीछे हमारे पास कौन सी चीज़ बच जाती है जो सवाल में नहीं दी गई है, वो है n। तो अब हम इधर लिख देंगे n जो है ये हमने मालूम करना है। अब फार्मूला लिखेंगे an बराबर होता है A1 जमा n-1 इंटू डी। an की जगह पर हम लिख देंगे 400 और A1 की जगह पर हमने लिख देना 10, फिर जमा n-1 को इसी तरह लिख रहने देंगे और d की जगह पर लिख देंगे 5। अब ये आ जाएगा जी 400, ये 10 है इधर आकर -10 हो जाएगा, बराबर n-1 और साथ क्या आ जाएगा
5 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 400 में से जब हम 10 माइनस करेंगे ये आ जाएगा 390 बराबर है n-1 और साथ कितना आ गया जी 5 आ गया। अब ये 5 ज़रब हो रहा है, 5 ने इधर आकर तकसीम हो जाना, तो ये आ जाएगा n-1। 390 को जब 5 पर हमने तकसीम करना तो आ जाएगा 78 और ये साथ आ गया जी n-1, जो -1 है इस साइड पर आकर उसने जमा 1 हो जाना। तो इस तरह जो n का हमारे पास जवाब आएगा वो आएगा 79 या 79। तो इस तरह हम n को मालूम कर सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, अब हम जो सबसे आखिर में लिखा हुआ सवाल इसको हल करते हैं। ये लिखा है कि an बराबर है 261 के, इसी तरह d किसके बराबर है जी 4 के बराबर है और n किसके बराबर है 18 के बराबर है। तो सवाल में बाकी कौन सी चीज़ बच गई, ये भी दी गई है और ये वाली भी और ये भी। इसका मतलब a1 जो है ये हमने इस सवाल के अंदर मालूम करना है। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, an बराबर है a1 जमा n-1 इंटू डी। an की जगह पर लिख देंगे 261, a1 को हमने मालूम करना है इसी तरह लिख देंगे, n की जगह पर हमने लिख देना है 18 और ये -1 ये फार्मूले का, और d की जगह पर लिख देंगे 4। तो 261 बराबर आ गया a1 जमा 18 में से 1 निकालेंगे तो 17 आ जाएगा। अब 17 को हमने किससे ज़रब देनी है, 4 से ज़रब देनी है। 261 a1 जमा, जब 17 ने 4 से ज़रब इसको देंगे तो फिर इधर आ जाएगा जी 68। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है 261 इसको इधर ही लिखा रहने देंगे और ये जो 68 है ये इधर आकर -68 हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा a1। जब 261 में से 68 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 193, जिसको हम क्या कहते हैं 193 कहते हैं। तो इस तरह ये सवाल ने हल होना। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इन तमाम सवालों की अच्छे तरह से समझ आ गई होगी कि इसके अंदर ये जो जमी सिलसिले वाला फार्मूला है इसको हमने किस तरह इस्तेमाल करना और फिर सवाल किस तरह हल करके इसका जो जवाब है वो हमने मालूम करना। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।